हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और समांतर श्रेणी के एक क्लास कंप्लीट हो गया है। आज ये दूसरा क्लास है। एक क्लास में यानी पहले पार्ट में मैंने कुछ आपको उदाहरण बताए थे समांतर श्रेणी के। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। आज प्रश्नावली स्टार्ट आपको करा देंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न समांतर श्रेणी में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो सभी टाइपों को आराम आराम से और बारी बारी से हम करते हुए चलेंगे। 5.1 आपको दिख रही होगी सामने। पहला प्रश्न है, इसमें सामने देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अगर एपी है तो वो क्यों एपी है, कारण भी देना है। ये जो 4 सवाल हैं पहले में, इन चारों सवाल को हम ऐसे ही कर लेंगे मुँह जबानी, क्योंकि ये ज़्यादा वैसे कुछ खास है नहीं सवाल। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं। दूसरे किलोमीटर के लिए हम उसमें 8 जोड़ देंगे तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो दूसरे किलोमीटर के लिए तीसरा अगर किलोमीटर आप निकालेंगे तो 23 में 8 जोड़िए। ऐसे 8 जोड़ के आप एपी बना सकते हैं। पहला सवाल ऐसे कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। अब बेलन की जब शेष हवा का बाहर 1/4 भाग निकाल लेता है तो बताओ एपी है या इसमें नहीं है? तो एपी इसमें बनेगी नहीं, क्योंकि हर बार वो 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो एपी नहीं बनेगी। तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। एक कुआं खोदना है, उसमें खुदाई का खर्चा है 150 रुपया पहले मीटर के लिए, और बाद में खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। और अगले मीटर के लिए, तो दूसरे मीटर के लिए खुदाई का खर्चा कितना होगा, 200 रुपये, क्योंकि 150 + 50 200, और फिर 250 और फिर 300। ऐसे आप एपी बना सकते हैं। अगला सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो आप सभी जानते हैं कि सीआई के केस में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि के केस में हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। अगर ये एसआई का केस होता साधारण ब्याज, तो इसमें ब्याज आपकी प्रत्येक साल वही आती जो पहले साल आई है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें हर साल का ब्याज अलग अलग आता है, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज, इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये आपकी एपी होगी नहीं। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है आपको पहले क्वेश्चन में। अभी आप सीधा देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न, सेकंड सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी। इसमें दे रखा है प्रथम पद और डी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 5.1 ये चालू करा दी है हमने, दिख रहा है आपको, ऊपर लिख दिया मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ 5.1 लिखा है, देख लेना। पहला सवाल है, इसमें a बराबर 10 और d बराबर 10। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको। पहला सवाल क्या है कि a बराबर 10 और d बराबर भी 10, यानी प्रथम पद 10 और सारवंतर भी 10। तो आपको 4 पद निकालने हैं। 4 पद कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगले 4 पद देखिए कैसे निकलेंगे। तो पहले a प्रथम पद, और फिर a + d ये दूसरा पद, a + 2d ये तीसरा पद, a + 3d ये चौथा पद। 4 ही पद निकलवाने के लिए कहा है सवाल में, तो 4 ही निकालेंगे हम। इसमें तो प्रथम पद निकलेगा a1, इससे निकलेगा a2, इससे निकलेगा a3 और इससे निकलेगा a4। 4 पद a और d हमारे पास हैं।
ए का मान है इसमें 10, ए प्लस डी, तो 10 प्लस डी का मान भी 10, तो 10 और 10 20, ये दूसरा पद। ए का मान 10 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि डी भी 10 है, तो 10 दून 20 और 10 कितना हो गया 30। अब ए 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 दिया 30 और 10 40। बोलिए आपके पास एपी है 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट, ऐसे भी आप आगे करके निकाल सकते हैं। क्लियर। ये सभी सवाल जो दूसरे प्रश्न में हैं ये सभी इसी टाइप के प्रश्न हैं, आपको इसी टाइप से करने हैं। इसी का ही दूसरा है क्वेश्चन नंबर, दूसरे का ही दूसरा। दूसरा प्रश्न है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो इसमें अंतर 0 है, तो अंतर अगर 0 है तो आप भी जानते हैं जब अगर अंतर ही नहीं है किसी संख्या में तो वही संख्या आएगी। 4 जो मान निकलवाने के लिए कहा है सवाल में, वो चारों मान वही आएंगे जो इसमें हैं। देखिए कैसे, प्रथम पद, दूसरा पद ऐसे निकल जाएगा, तीसरा पद ऐसे निकल जाएगा a + 2d करके, और चौथा पद भी ऐसे निकल जाएगा 3d। तो a का मान -2, a का मान -2 प्लस d की जगह 0, तो -2, इसमें भी -2 होगा, इसमें भी, यानी हमारी जो AP है ये वही है जो प्रथम पद है, यानी -2 है, -2 है, यही है ये आपकी AP। आ गया होगा आपके समझ में। अगला सवाल तीसरा नंबर, बहुत सरल सवाल है ये करने के लिए। आपको तीसरा सवाल है a बराबर 4 और d बराबर है -3। ये बहुत अच्छा सवाल है, चलिए इसको करते हैं। a + d, a + 2d और a + 3d, 4 पद निकालने इसके। ये हो गया प्रथम पद a1, a2, a3 और a4। a का मान 4, a + d, तो 4 प्लस d की जगह आप लिखेंगे -3, तो 4 माइनस प्लस होते हैं -3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे आ जाएगा 1। अब बारी है 4 + 2 इंटू -3, तो 3 दून 6, किसके 6, तो माइनस के 6, तो 4 - 6, 6 में से 4 को घटाएंगे आंसर आ जाएगा -2। अब a की जगह फिर 4 + 3 इंटू -3, तो 3 × 9, यानी 4 - 9, आपका आंसर आ जाएगा -5। आपकी जो AP बन के तैयार हुई है वह है 4, 1, -2 और -5। ये आपकी AP निकल के आ चुकी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर बाई नंबर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपको स्क्रीन पे शो होगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, बिल्कुल कोने में जाके, यहाँ स्क्रीन पर आपके फ़ोन में यहाँ होगा क्वेश्चन, या ऊपर आप देख सकते हैं कहीं भी। चौथा प्रश्न है a बराबर -1 और d बराबर है इसमें 1/2। इसको भी चेक करेंगे। a बराबर a + d, a + 2d, a + 3d, a की जगह -1 प्लस 1/2, तो आपका इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2 प्लस 1, 2 में से 1 को घटाएंगे -1/2, a की जगह फिर -1 प्लस 2 इंटू d की जगह 1/2, 2 से ये 2 खत्म हो गया, 1 में से आप 1 घटाओगे प्लस का तो आ जाएगा 0, e की जगह -1 प्लस 3 इंटू d की जगह 1/2, तो -1 प्लस 3 एकम 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 2 एकम 2 प्लस 3 बराबर 3 में से 2 को घटाएंगे 1/2। आपकी जो AP तैयार हुई है वह है -1, -1/2, 0 और 1/2। ये AP आपकी निकल के आई है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में थोड़े बहुत भी आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
अपने साथियों को भी भेजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाकी आप तो देख ही रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ए बराबर है इसमें -1.25 और डी बराबर है -0.25। ये है दोनों, ये प्रथम पद और जो सारवंतर है वो दोनों माइनस में है। बिल्कुल आपको इत्मीनान से सिखाएंगे, आप सीखिए बस, वीडियो देखिए कंटिन्यू। देखियो ए बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान है -1.25, ये तो प्रथम पद हो गया। अब ए का मान फिर -1.25 प्लस डी का मान है माइनस में है, ये -0.25। अगर आपको इसको लिखना है तो माइनस में 1.25 माइनस प्लस फिर -0.25। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 25 पॉइंट के बाद 25 है, पॉइंट के बाद 25 है, तो इसको जोड़िए 50 और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। लेकिन ये 1 पॉइंट जो 50 होगा ये माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आएगा। प्लस में ये होंगे जरूर, जोड़ेंगे दोनों, लेकिन रिजल्ट आपका माइनस में ही आएगा। ए का मान फिर -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25, तो ये माइनस में 1.25। अब फिर माइनस है, अब 0.25 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना कितने होते हैं 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.50। अब इसको जोड़ेंगे तो 50 और 25 कितने होते हैं तो 75, और 1 और 0 होते हैं 1, तो माइनस में 1.75, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है ए का मान -1.25 प्लस 3 इंटू माइनस में 0.25, तो ये आएगा माइनस में 1.025, 025 नहीं 25 है केवल, माइनस इसका आप पूरा करेंगे 25 थी या 75, तो 0.75। 75 और 25 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 1 रुपया हो गया, और 1 रुपया आगे है तो ये हो गया माइनस में 2 रुपया। 2.0 भी लिख सकते हो, लेकिन उसका मतलब है केवल 2। 2.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो आपके 5 सवाल कंप्लीट हो गए। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके समझ में आए होंगे। प्रथम पद और सारवंतर दे, तो आपको अगले 4 पद कहे 5 पद कहे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ए, दूसरे के लिए a प्लस डी, और तीसरे के लिए a प्लस 2d, और चौथे के लिए a प्लस 3d। 5वां पद निकलवाने के लिए कहे तो a प्लस 4d। आपको कोई सा भी पद निकलवाने के लिए कहे उसमें से आपको ये घटा के लिखना है। कैसे? 15वां पद अगर निकलवाने के लिए तो आपको कहना है a प्लस 14d, 20वां पद a प्लस 19d। क्लियर? इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद मतलब ए लिखना है इसमें, और सारवंतर मतलब डी लिखना है, और कुछ आपको करना नहीं है बस। तो पहला है इसमें 3, 1, -1 और -3 डॉट डॉट। तो प्रथम पद इसमें आप सभी को पता है 3 है आगे आगे का, और डी निकालेंगे तो डी हमारा a2 - a1 करके निकलेगा, दूसरे वाले में से पहले वाला घटा के। तो a2 है इसमें 1 माइनस a1 है इसमें 3 में से आप 1 को घटाएंगे -2 आ जाएगा आपका डी का मान, हो गया। नेक्स्ट है दूसरा -5, -1, 3 और 7, ये आपको एपी है। इसमें प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद इसमें भाई हो गया -5, और डी निकालने के लिए a2 - a1 करेंगे, तो a2 है इसमें -1, और माइनस है a1 है इसमें -5, लेकिन माइनस यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 में से 1 को घटाएंगे आपका आ जाएगा 4। तो ये 2 मान आपने निकाल लिए, 2 सवाल कंप्लीट। अभी तीसरे सवाल को कर लें। तीसरा है इसमें 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये सवाल है।
इसमें प्रथम पद आपको दिख गया होगा 1/3 है। d बराबर a2 माइनस a1, a2 है इसमें 5/3, a1 है इसमें 1/3। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला अगर माइनस में है तो घटाइए और अगर प्लस में है तो आप उसको जोड़िए। क्लियर ना। 5 में से 1 को घटाओ 4/3, ये आपका डी का मान है। अगला सवाल चौथा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डॉट डॉट। प्रथम पद 0.6, डी का मान a2 माइनस a1, a2 क्या है 1.7 माइनस a1 क्या है 0.6। तो आपको घटाना है, पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 6 है, तो 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 पॉइंट लगा देना है, 1 में से 0 को घटाएंगे आपका आ जाएगा 1, यानी 1.1 इसमें डी का मान है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो और ज़्यादा बड़ी हम करना नहीं चाहेंगे, इसको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको देखने में भी परेशानी आएगी, हमको अपलोड करने में भी आएगी। इसलिए आज की क्लास को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके साथ जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे और इससे आगे के जो भी क्वेश्चन हैं हम आपको उस वीडियो में कराएंगे। आज की ये क्लास अगर आपको समझ में आई हो, प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हों, थोड़े बहुत भी समझ में आए हो, मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।